बोले राधा माधव सरकार की जय। जय श्री भाई जी महाराज की जय। जय श्री राधा बाबा की जय। जय मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले स्वामी जी के कुछ वाक्य सुनते हैं, उसके बाद एक भक्त की चर्चा करेंगे। स्वामी जी कहते हैं हमारा असली घर भगवान ने कहा है भगवद गीता में, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है। भगवान के ही अंश होने से हम सब के सब भगवान के ही घर के खास आदमी हैं। हमारा घर संसार में नहीं है, इसलिए हम 84 लाख योनियों में जाते हैं, स्वर्ग नरक आदि लोकों में जाते हैं, कहीं ठहरते नहीं। अगर यहाँ हमारा घर होता तो हम यहीं रहते, यहाँ हमारा घर होता तो हम यहीं रहते, कहीं जाते थोड़ी, मृत्यु ही नहीं होती, यहीं सदा के लिए बसे हुए। क्योंकि हम परमात्मा के ही घर के हैं, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति तो हमारे घर की बात है, पर संसार की प्राप्ति हमारे घर की बात नहीं। जब तक असली घर की प्राप्ति नहीं होगी तब तक अनेक घरों में भटकना पड़ेगा। लाखों करोड़ों वर्ष बीत जाएं तो भी भटकना बंद नहीं होगा, परंतु परमात्मा के घर पहुंचते ही हमारा भटकना सदा के लिए बंद हो जाएगा। हम कहीं बाहर जाते हैं, मान लो बेंगलोर कहीं गए, तो क्या करते हैं, वहां भटकते रहते हैं इधर से उधर। जब तक घर नहीं आते तब तक परम विश्राम प्राप्त नहीं होता। पायो परम विश्राम। जब तक अपने प्रभु के घर में, अपने निज घर में नहीं आ जाएंगे तब तक आराम नहीं है। आप देख लेना, कभी चैन नहीं पड़ता व्यक्ति, चाहे गांव में 50-60 साल रह के आ जाए, पर अगर उसका घर यहाँ है तो उसके मन में वहां जितने दिन रहेगा उतने दिन कुनकुनी मची रहेगी। अपनी जाट भाषा में कुनकुनी मची रहती है। तो परमात्मा के घर पहुंचते ही हमारा भटकना बंद होगा। हम परमात्मा के हैं और परमात्मा हमारे हैं। हम संसार के नहीं हैं, संसार हमारा नहीं है। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है। एक अपने तेलंग स्वामी हुए, आपने सुना होगा ना, उनके जीवन में घटना थी। एक काशी का राजा था और तेलंग स्वामी का एक स्वभाव था, क्योंकि वो सिद्ध महात्मा थे, कोई भी किसी को भी पीड़ा में देखते थे तो उसका कष्ट दूर कर देते थे, कष्ट दूर कर देते, जैसे भगवान शंकर, सचल महादेव बोला जाता था। तो जहां जाते वहीं पर किसी का कष्ट देखते तो तुरंत अगर उनका वो स्मरण कर लेता तो तेलंग स्वामी के स्मरण मात्र से उसका कष्ट दूर हो जाता था। अच्छा, इसीलिए उनके पीछे ना रोगियों की कतार चलती थी। सच में जो भी पहचान लेते थे ना कि भाई ये स्वामी जी हैं, अगर इन्होंने दृष्टि कर दी तो मेरा रोग ठीक हो जाएगा, इसलिए ये जो रोगी थे, जिनके जो भी कष्ट था वो पीछे हो लेते थे। तेलंग स्वामी उनसे बचने के लिए क्या करते थे, गंगा किनारे बैठ जाते थे एकांत में जाकर। 300 किलो के थे महाराज, हल्का शरीर नहीं था, 300 किलो के थे, और गंगा किनारे बैठते तो वहां भी भीड़ आ जाती। फिर क्या करते हैं, गंगा जी में कूद जाते, गंगा जी में घंटों तैरते रहते हैं, घंटों गंगा जी में उल्टे। जैसे अपने हरदास जी को देखा आपने, गंगा जी में तैरते वो उल्टे तैरते हैं बस। तो ऐसे तेलंग स्वामी घंटों उसमें गंगा जी में पड़े रहते। एक बार क्या हुआ, उन्हीं के साथ एक शिष्य थे, उन्होंने एक घटना बताई थी। उन्होंने कहा कि एक बार मैं और स्वामी जी
गंगा जी में स्नान कर रहे थे तो गंगा जी में स्वामी जी दूर तक भीतर तक चले जाते थे और आराम से पड़े रहते थे घंटों घंटों, बाहर ही नहीं आते थे। मन करता था तो कभी किसी दूसरे घाट पर निकल कर बैठ जाते थे। एक दिन गंगा जी में तैर रहे थे, एक राजा गंगा जी का थोड़ा भ्रमण कर रहा होगा नाव पर बैठ कर। उस राजा को देख करके तेलंग स्वामी जी तैर करके उनके पास आ गए नाव में। जब पास आ गए तो भैया श्रद्धालु जन भी थे उसमें नाव में, तो उन्होंने चढ़ा लिया तेलंग स्वामी जी को और नाव में चढ़ गए। भाई नाव में बैठे तो अच्छा तेलंग स्वामी जी भैया जो संत होते हैं ना उनका स्वभाव जो होता है ना बालवत हो जाता है, और उनको सिद्ध योगी थे, जानबूझ के भी ऐसी हरकतें करते हैं ऐसे सिद्ध जन। तो तेलंग स्वामी जी ने उस राजा की तलवार को देखा और उन्होंने वो तलवार छीन ली, जैसे बालक के ना देख रहे थे ध्यान से, और वो तलवार छीन ली। तलवार छीन ली तो राजा ने पहले प्रणाम किया था, तो उन्होंने देखा कि भैया तो कोई जो भी है सब लोग श्रद्धा से पूज रहे हैं, तो इन्होंने तलवार छीन ली। तलवार लेकर के जैसे देखते हैं ना यूं देखा बच्चों की तरह, और तलवार को लेकर के गंगा जी में ठप्प से फेंक दिया। अच्छा वो तलवार बड़ी कीमती थी क्योंकि अंग्रेजों ने उस राजा को दी थी गिफ्ट में, और राजा की बड़ी आसक्ति थी उस वस्तु में। तो राजा को क्रोध आया। राजा ने बोला सैनिकों से भाई से दंड दिया जाएगा। जो आसपास के लोग थे उन्होंने कहा अरे रहने दो कोई बात नहीं। अच्छा जो सैनिक थे वो भी श्रद्धालु थे, उनको भी पता था ये तेलंग स्वामी जी भैया इन पे ऐसा नहीं करना, पर राजा की आज्ञा का पालन कैसे ना करें। जब थोड़ी देर वो बड़बड़ा रहा था ये कर दूंगा वो कर दूंगा फलाना ढिमका, वैसे तो स्वामी जी जानते थे कुछ नहीं कर सकेगा। तो तेलंग स्वामी जी ने गंगा जी में हाथ डाला दोबारा। जैसे ही हाथ डाला तो देखा, हाथ निकाला तो दो तलवारें थी बिल्कुल सेम, जैसे उस राजा की थी वैसी एक और आई। तेलंग स्वामी जी अभी तक तो मौन थे और राजा से बोले बता कौन सी है तेरी तलवार। राजा चक्कर आएगा भाई उसको, अब दोनों सेम दिखे। जैसे आता है ना कि पहले अखबार में आता था 5 अंतर बताओ दोनों तो बता 5 अंतर। तो तलवार देती तो कहने बता कौन सी वाली तेरी है। राजा सोच विचार में पड़ गया, बहुत देर तक सोच विचार में पड़ा रहा राजा और कंफ्यूज सा बैठा था। तो तेलंग स्वामी जी ने कहा अबे जिसमें तेरी आसक्ति है उस वस्तु के लिए इतना सोच रहा है, जो वस्तु तेरी है जिसे तू अपना मानता है उस वस्तु के बारे में तू इतना सोच रहा है और पहचान नहीं पा रहा कौन सी वाली तेरी है। तो इसका मतलब कि तू भूल गया है, और जो वस्तु तेरे साथ नहीं रहने वाली है उसमें इतनी आसक्ति राजा, और जो साथ रहने वाला है उसको तू देख भी नहीं रहा है। ऐसी बात बोली, राजा के हृदय में बात लगी। राजा कह रहे यार ये कोई संत उच्च कोटि के संत है। उन्होंने बताया कि भैया किस चीज में आसक्ति कर रहा है, ये सब चीजें रहने वाली नहीं, यहीं रह जाएंगी। ये तेरे साथ जाएगी क्या मर करके? कह रहे नहीं जाएगी मर के। कह रहे फिर नहीं जाएगी तो फिर आसक्ति किस बात की? फेंक दी तो फेंक दी। फिर तेलंग स्वामी जी ने उनकी तलवार दी, कहा कि ये वाली तुम्हारी है, और राजा ने भी क्षमा मांगी या क्षमा याचना की। तो ये संत है ना महाराज, आसक्ति दूर करवा देते हैं। मैं उस दिन बोल रहा था ना, सत्संग सुनने से भगवान मिले नहीं मिले वो बात अलग है, लेकिन सत्संग मिलने से एक काम हो जाता है, संसार की असलियत सामने आ जाती है। संसार की असलियत आपके सामने आ जाती है। स्वामी जी कहते हैं हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, हम संसार के नहीं हैं, यह संसार हमारा नहीं है। इसलिए हम संसार में कभी एक योनि में नहीं रहते, भटकते रहते हैं। इतना ही नहीं, एक योनि में भी हम पहले बालक होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं। एक क्षण भी स्थिर नहीं रहते। प्रत्येक देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना अवस्था
आदि में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। कारण के संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने मोताजी पिताजी जब गंगा जी किनारे बैठते हैं तो अक्सर ये बात बोला करते हैं, देखो आज ये जो गंगा जी का जल बह रहा है कल यहाँ नहीं है, निकल जाएगा आगे। तो ये संसार क्या है? बहता हुआ है, रहता हुआ नहीं है। परमात्मा रहते हुए है, सदा स्थिर है। तो इसलिए संत जन कहते हैं भैया जो चीज अपनी है उससे प्रेम किया जाए, जो चीज अपनी है ही नहीं उससे प्रेम कैसे किया जाए। संसार पराया घर है, हमें पराई जगह छोड़नी है और अपनी जगह पहुंचना है। साधकों के हृदय में प्राय यह बात जची रहती है कि हम संसार के हैं, हमें परमात्मा का होना है, जबकि है उल्टा। हम हैं परमात्मा के और मान रहे अपने आप को संसार का। वास्तव में हम परमात्मा के ही हैं और परमात्मा की प्राप्ति स्वतः है। अगर हम पहले से ही यह धारणा हो जाए कि हम संसार के नहीं हैं, हम तो परमात्मा के हैं, तो भगवान की प्राप्ति सुगम हो जाएगी। हम संसार का होकर के भजन करते हैं, जबकि भगवान का होकर के भजन करना है। स्वामी जी ने क्या कहा, वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, हो ही राम को नाम जप तुलसी तज को समाज। भगवान का होकर के भजन करें। परंतु संसार का संबंध छूटता ही रहेगा भैया, यह क्षण मात्र भी स्थिर नहीं है। जीव संसार को अपना मानकर कभी वृक्ष बनता है, कभी कुत्ता बनता है, कभी पक्षी बनता है और कभी भूत प्रेत बनता है, कभी पिशाच बनता है, कभी देवता बनता है, कभी पितर बनता है। क्योंकि जो अपने घर का नहीं होगा वह भटकने के सिवाय और क्या करेगा। हम परमात्मा के हैं, इसलिए उनकी प्राप्ति में उत्साह होना चाहिए। हम उनके हैं, वे हमारे हैं। शरीर में, संसार में शरीर बदलता है तो माँ बाप भी बदलते हैं, भाई भी बदलते हैं, स्त्री भी बदलती है, पुत्र भी बदलता है। परंतु भगवान एक ऐसे हैं जो कभी नहीं बदलते, सदा एक ठोस वस्तु कोई है तो भगवान है। इसलिए उनकी प्राप्ति करना अपने घर पहुंचना है। अतः साधक को यह बात निश्चित कर लेनी चाहिए कि संसार पराया घर है, अपना घर नहीं है। संसार में जो मोह हुआ, आसक्ति हुई, कामना हुई, वे सब मिटने वाली चीजें हैं, पर भगवान का संबंध मिटने वाला है ही नहीं। इसको हम भूल जाएं तो भी मिटेगा नहीं। इतने बड़े संसार में हमारे लायक कोई वस्तु नहीं है। स्वामी जी महाराज कहते हैं इतने बड़े संसार में हमारे लायक कोई वस्तु नहीं है, केवल भगवान हमारे अपने हैं। अनंत ब्रह्मांडों में कोई भी वस्तु हमारी नहीं है, हम किसी के नहीं हैं। यह बात साधक को दृढ़ता से धारण कर लेनी चाहिए, क्योंकि यह वास्तव में बात ही ऐसी है। हम परमात्मा के हैं, अतः परमात्मा की प्राप्ति करना नया काम नहीं है, यह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वामी जी कहते हैं ये हमारा अधिकार है भाई। नया काम तो संसार की प्राप्ति करना है, नया काम तो संसार की प्राप्ति करना है। संसार में नए नए शरीर मिलते ही रहते हैं। कभी हम मनुष्य बनते हैं, कभी कुत्ते बनते हैं, कभी गोधे, कभी घोड़े, कभी जलचर, कभी थलचर, कभी नवचर और कभी जरायुज होते हैं। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी इसमें चलता रहेगा चक्कर, गधा घोड़ा कुत्ता बनते रहेंगे। हम संसार के नहीं हैं, हम परमात्मा के हैं। यह ज्ञान मनुष्य को ही होता है, अन्य योनियों में यह ज्ञान नहीं है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही सत्संग मिल सकता है। ये लाभ है, संत मिल जाते हैं। तैलंग स्वामी जी का एक प्रसंग और याद आ रहा है। स्वामी जी महाराज, तैलंग स्वामी एक बार ऐसे ही जा रहे थे, ये महादेव है साक्षात, तो गंगा किनारे पहुंचने के लिए निकल रहे थे। तो निकलते एक भीड़ सकरी गली थी और उसमें से एक औरत जा रही थी। अच्छा, तैलंग स्वामी हमेशा नग्न रहते थे, अवधूत स्थिति थी उनकी। उस स्थिति में चलते थे महाराज अपना मस्ती में।
तो अपना आराम से चल रहे थे, तो वो स्त्री ने देखा कि कैसे इतना भारी भरकम शरीर लेके, कपड़े शरीर पे है नहीं, तो उन्होंने कुछ कुछ बोलती हुई बगल से निकली, क्योंकि गली में जगह कम थी, थोड़ी बिरच गई थी, तो कुछ कुछ बोला। तैलंग स्वामी मस्त थे, उनको अपने किसी चीज का होश नहीं रहता था, क्योंकि अवधूत अवस्था थी, अपना परमात्मा के चिंतन में मग्न रहते थे। तो भला बुरा कहा, तो अब वो माता जी क्या करती थी, भगवान शंकर पे जल चढ़ाती थी किसी कामना से। क्या कामना थी? उनके पति के उदर में एक रोग था, उस रोग को दूर करने के लिए भगवान शंकर पे जल चढ़ाया करती थी। और जब जल चढ़ाती तो उस दिन क्या हुआ, तैलंग स्वामी को भला बुरा बोल दिया। अब जब भला बुरा बोल दिया तो भैया तैलंग स्वामी जी तो भैया साक्षात भगवान शंकर ही। इनका जन्म भी बड़ा विलक्षण हुआ था तैलंग स्वामी जी का। होलिया नाम का एक गांव था मध्य प्रदेश में, शायद जगह का मुझे ध्यान नहीं, लेकिन गांव का नाम होलिया था। इनके पिता का नाम नरसिंह राव था शायद, और उनकी दो पत्नियां थी। पहली पत्नी से कोई संतान नहीं हो रही थी तो दूसरा विवाह किया था। जो पहली पत्नी थी विद्यावती जी, वो भगवान शंकर की बड़ी भक्त थी, तो पुत्र की कामना से भगवान शंकर की आराधना किया करते थे। आराधना करते करते उनका मन इतना लग गया कि कामना भूल गई, भगवान शंकर से ही प्रेम हो गया था। अब जब वो दूसरा विवाह कर लिया, तो जब विवाह कर लिया तो अब उनकी जो पहली पत्नी थी उनके भी गर्भ धारण हो गया और उनसे पुत्र उत्पन्न हुआ, जिनका नाम शिवराज रखा गया। और उनके जो दूसरी पत्नी थी उनसे भी एक पुत्र प्राप्त हुआ था, उनका नाम शायद ध्यान नहीं मुझे, गिरिराज कुछ इस तरीके से था। तो जब ये उत्पन्न हुए भैया शिवराज जी, तो एक दिन भगवान शंकर के शिवलिंग के पास में माता ने इन्हें लिटाया हुआ था और वो आराधना कर रही थी। तो क्या देखती है माता है कि शिवलिंग में से एक तेज प्रकाश निकलता है और शिवराज जी के शरीर में जाकर समाहित हो जाता है। यही वो शिवराज आगे चलकर तेलंग स्वामी बनते हैं। बड़ी विलक्षण इनके दिव्य घटनाएं थी भैया, पूरा जीवन इन्होंने तपस्या में निकाला। जब विवाह के योग्य हुए ना, तो इनके पिता ने देखा कि भैया ये तो बहुत विरक्त किस्म का बालक है, कभी खेलते नहीं थे, बालकों में खेलते पाए ही नहीं जाते थे, अकेले रहते थे हमेशा मस्त, अवधूत अवस्था बचपन से ही थी। पिता ने कहा कि भाई इसका विवाह करवाना, बातचीत करे, तो तेलंग स्वामी जी ने मतलब साफ मना कर दिया कि मेरा इस घर परिवार के चक्कर में फंसने का कोई मंतव्य नहीं है, मेरे को भजन करना है। ऐसी बात बोली कि भजन करना है तो भैया। अच्छा, उनकी माता जी जो थी वो उनके सपोर्ट में थी। उन्होंने कहा कि अगर ये मेरा पुत्र अगर संसार के जंजाल में नहीं फंसना चाहता तो हर्ज क्या है, भजन करेगा। इतनी बात बोली तो पिता भी पीछे हट गए। पिता ने कहा ठीक है। अब उन्होंने भजन साधना शुरू करी थी। जब तेलंग स्वामी जी 40 वर्ष की आयु हुई तो उनके पिता का देहांत हुआ। उसके बाद 52 वर्ष की आयु जब हुई तो उनकी माता का देहांत हो गया। अब तेलंग स्वामी जी स्वच्छंद थे। जो छोटा भाई था ना, सारी जमीन जायदाद वायदाद सब उनको निपटा के ले भाई तू ऐस कर। और तेलंग स्वामी जी निकल गए भ्रमण के लिए। भ्रमण के लिए निकले, अनेकों सिद्धियां महाराज लौटती हैं। कोई भगवान के लिए निकलता है तो सिद्धियां पहले आती, और ये तो साक्षात सचल महादेव थे भैया। तो यही तेलंग स्वामी जी। एक बार क्या हुआ, मैंने बताया ना गंगा जी के किनारे ऐसे बैठे रहते थे अद्भुत अवस्था में। तो उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो जो अंग्रेज लोग थे तो उनकी पत्नियां गंगा किनारे घूमने आती तो ये अवधूत बाबा नंगन पड़े रहते थे। तो एक पुलिस वाला एक दिन घूमने आया होगा,
उन्होंने देख लिया, उन्होंने कहा ये क्या बदतमीजी है, नंगधड़ंग पड़े हैं, भारी भरकम शरीर, 300 किलो। जब ऐसे देखा तो महाराज उन्होंने भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उनके तेलंग स्वामी जी के कान पे जून तक नहीं रखती थी, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी थी, उन्हें कुछ सुनता ही नहीं था। कोई कुछ बोलता तो उन्हें सुनाई नहीं देता था, और जब सुनाई नहीं देता तो उनके कोई फर्क नहीं पड़ता था चित्त के ऊपर। तो जैसे ही उन्होंने कुछ भला बुरा कहा तो आसपास के लोगों ने कहा कि भैया देखो ऐसे मत बोलो तुम। तो वो इंस्पेक्टर जो था वो मारने के लिए दौड़ा। तो आसपास के लोगों ने बोला कि भैया श्रद्धावान भक्त थे, उन्होंने कहा भैया मारना मत, कुछ भी कर लो, मारो मत। अब इतनी बात बोली तो वो पीछे हट गया। अब पीछे हटा तो उसके मन में आया कि इसे किसी तरीके से उसको फंसवाना है। तो बाद में पुलिस वालों के साथ वो आए और उन्हें उठा करके लेकर के चले, तो कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश कर दिया तो भैया कोर्ट में खड़े हो गए जाकर के। कोर्ट में खड़े हुए तो जो पुलिस वाला तो बहुत बोल रहा था, ये ऐसे ऐसे खड़ा रहता है, ये है वो है। अच्छा वहां श्रद्धावान लोग भी बहुत थे। उन्होंने कहा महाराज ये तो अवधूत महात्मा है, इनको किसी चीज का भान नहीं है, इनकी ऐसी स्थिति है कि इन्हें पता ही नहीं है वस्त्र पहनने चाहिए या नहीं पहनने चाहिए, इनके लिए सब चीजें सम है। तो जो अंग्रेज वो मजिस्ट्रेट था तो उसने कहा कि अच्छा भैया, अच्छा 3 जनों की वो थी उस समय, 3 जने बैठते थे वहां। तो एक जो सज्जन थे, जो जज थे, वो भी श्रद्धालु थे। तो उन्होंने मजिस्ट्रेट को उनको समझाया कि देखो महाराज ये ऐसे दिव्य कोटि के संत हैं। अच्छा उससे पहले एक घटना घटी थी कि जब वो उन्होंने लाके के खड़ा करा उसमें कटहरे में, तो उसमें जब खड़ा करा तो तेलंग स्वामी जी गायब हो गए। वो जज देख रहा करा यार अभी तो बंदा यही खड़ा था, कहां चला गया। एकदम से फिर प्रकट हो गए, फिर गायब हुए, फिर प्रकट हो गए। ऐसे उन्होंने 1-2 बार करा तो जज थोड़ा घबराया था। तो बगल वाले जज ने कहा कि भैया ये सिद्ध संत हैं, इनके लिए ये सब चीजें मामूली सी बातें हैं और आप इनको छोड़ दीजिए, इनका कोई कसूर नहीं है। अच्छा वो अंग्रेज था, अंग्रेज ने कहा कि अगर सब चीजें इसके लिए सम है तो भैया हिंदू है, सनातन धर्म से है, तो क्या ये मांस खा सकता है? जो मेरा भोजन है वो ये खा सकता है? और भाई फंसा दिया, पेंच फंस गया। तेलंग स्वामी जी खड़े थे, तेलंग स्वामी जी ने भी सुना तो उन्होंने भी कहा भाई मैं तेरा भोजन खाऊंगा, तुझे मेरा भोजन खाना पड़ेगा। और घबरा के करा क्या होगा, मान देगा पट खोलेंगे, ठाकुर जी कहते मेरे सामने बनना जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो भैया तेलंग स्वामी जी ने बोला, देखो कहाँ लगी थी, क्यों लगाई है? तेलंग स्वामी जी ने बोला कि भाई मैं तेरा भोजन खाऊंगा तो तुझे तो मेरा भोजन खाना पड़ेगा। अब जो जज था उसने कहा कि क्यों नहीं खा सकता हूं। उसने सोचा भाई ये तो सनातनी आदमी है, शुद्ध सात्विक भोजन देगा।
टाइमिंग गलत थी। तो तेलंग स्वामी जी ने अपने हाथ को पीछे की तरफ किया और अपने हाथ पे ही मल कर लिया अपना, और मल को लेकर के हाथ में जज की तरफ यूं फेंक दिया, लिखा मेरा भोजन। और वैसी बात बोली, जज घबरा गया। जज घबरा गया, भाई करे तो करे क्या। अच्छा, तेलंग स्वामी ने वो भी खाया जो उन्होंने दिया। भैया जो मल किया था ना उन्होंने, पूरे उसमें खुशबू फैल गई। अब इस बात को देख करके जज साहब थोड़े श्रद्धालु हो गए। कह रहे यार इनको तो क्या नाम है, किसी भी चीज में कोई फर्क ही नहीं है। तो और जब ऐसी बात देखी तो उन्होंने कहा कि भाई इनको बाइज्जत बरी किया जाए, और आज के बाद इन्हें कोई कुछ कहेगा नहीं। जब ऐसी बात बोली, अच्छा कुछ दिनों बाद उस जज का तबादला हो गया, उसकी जगह नया अंग्रेज जज आया एक और। अब कोई नया आता तो भैया जोश ज्यादा होता बंदे में, 2-4 बार मार्केट में घूमता है, ये हट ये सामान हटाओ, ये गाड़ियां ठेलियां हटाओ। कोई पुलिस वाला नया बनता है तो बहुत 3-4 दिन मतलब खूब बढ़िया से 2-4 महीने वर्दी पहन के जाता है। उसके बाद वो कहता है कोई जरूरत नहीं वर्दी की, हम तो पुलिस है तो पुलिस ही है। तो जज साहब नए आए वहां पर, उन्होंने वापस वो केस खुलवा दिया। अब ये भी गलती होगी उनसे। अब ला करके उन्होंने उनसे सैनिकों से बोला कि भाई इन्हें ले जाकर के जेल में बंद कर दो। जेल में बंद कर दिया महाराज। अच्छा, पहले कार्रवाई चली थी तो तू तड़ाक हुई, तो तेलंग स्वामी जी ने कहा कि कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे मेरा। उन्होंने कहा ज्यादा बोलते हैं, इन्हें बंद किया जाए। पहले जेल में बंद कर दिया, और बंद करने के लिए 5-6 आदमी चाहिए होते थे, 300 किलो के थे। ले जाकर के उसमें बंद किया और बाहर से ताला लगा दिया, उसके कोठरी के ताला लगा दिया, और आराम से लेट गए भैया, मस्त मौला थे, अपना ध्यान भगवान का। थोड़ी देर में देखा तो वो जो जज साहब थे वो देखने आए, कहाँ बंदा वो, तो देखा तो उसमें थी नहीं। ठीक है यहाँ नहीं प्रकट हुए। स्वामी जी तो घबरा गए भैया। उन्होंने देखा तो भैया उसकी छत पे घूम रहे हैं, कह रहे बाहर कैसे आए। और भैया जो वहां पर तैनात थे उन सबसे कहने लगे तुम लोग मूर्ख हो। कह रहे मूर्ख बाद में बोलने, पहले ताला तो देख लो खुला है नहीं खुला। बिना ताला खोले गए थे वो तेलंग स्वामी जी। उन्होंने फिर पकड़वाया, पकड़वा करके अपना फिर से बंद कर दिया। फिर जाकर अपने कार्यालय में जाकर के बैठे और जाकर के काम करने लगे। तो मान लो एक कार्यालय है, मेरे को तेलंग वो समझ लो, तेलंग स्वामी नहीं जेल है वो, जज साहब समझ लो। ऐसे बैठे तो तेलंग स्वामी जी इधर प्रकट हुए, कोने में खड़े हुए, और देख करके हल्का हल्का मुस्कुरा रहे। भाई जज साहब घबरा गए, कह रहे भाई ये कोई विचित्र आदमी है, कितना ही बंद करो। 2 ताले लगवाए थे, कह रहे हो सकता है एक से किसी तरीके से चाबी मिल गई, वापस बंद करके भाग गया, चाबी फेंक। 2-3 ताले और चाबी भी ले गए थे। तो ऐसी सिद्धियां थी उनके पास। एक बार नेपाल का राजा, देखो अटपटी घटना है तो क्या करूं, ये नहीं है, अगली वाली तो अच्छी है। तो ऐसी तो की घटना ऐसी होती है यार, कैसे बताऊं। तो नेपाल में पहुंचे थे भैया, सब लोग जानते थे तेलंग स्वामी जी हैं और भैया सिद्धियों को प्राप्त हैं। तो नेपाल नरेश
कि यहाँ कोई राणा काम करता था। तो राणा शिकार पर गया और एक शेर का शिकार करने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहा था। 3-4 बार निशाना साधा, बाण ना लगे शेर की। पीछा करता 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 गहरे जंगल में पहुंचा तो वहां पर जाकर देखा तो हट्टा कट्टा 300 किलो का आदमी तेलंग स्वामी बैठा हुआ सामने। जैसे देखा पहले तो घबरा गया, अच्छा उससे दुगना फिर घबराया जब देखा जिस शेर का वो पीछा कर रहा है उनके चरणों में लेटा हुआ है और तेलंग स्वामी जी करें जैसे बिल्ली या कुत्ते को कुछ कर रहे हैं। और राणा जी घबरा गए, कह रहे यार ये क्या है, शेर को गोद में बिठा के बैठा बंदा। अरे बाबूजी, तेरे बाबूजी नहीं, इधर सुनो, क्या करना चाहते? कह रहे इसे मारना चाहते। कह रहे मारना क्यों है इसे क्यों मारना है? भय किस बात का है? अगर तुम भयभीत नहीं होगे तो ये भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ऐसी बात बोली और उस राणा से कहा कि अब तुम जा सकते हो। और राणा गया और नेपाल नरेश के पास पहुंच गया। नेपाल नरेश के पास पहुंचा और वहां जाकर उसने सारी घटना बताई और कहा कि बाबा तेलंग स्वामी ने कहा है जीवों से प्रेम करो, आज के बाद ये घटना होनी नहीं चाहिए, ऐसी उन्होंने आज्ञा दी। अपने खाकी बाबा सरकार भी मिले थे इनसे, खाकी बाबा सरकार भी इनसे मिले थे। कहां? नर्मदा के तट पर। नेपाल से जब ये वापस इधर आए तो खाकी बाबा नर्मदा के तट पर थे, तो वहां पर एक आश्रम में रह रहे थे। तो तेलंग स्वामी जी भी वहीं थे। तो तेलंग स्वामी जी क्या करने गए कि नर्मदा जी में वहीं पर किनारे में बैठकर तपस्या करते। खाकी बाबा सरकार भी सिद्ध कोटि के महात्मा थे भैया, वो भी तपस्या कर रहे थे, अपना साधना में लगे हुए थे। तो तेलंग स्वामी जी वहीं पर थे नर्मदा के किनारे। तो खाकी बाबा सरकार ने देखा ये नर्मदा जी का जो ये जल है ये सफेद कैसे हो रहा है। ऐसे देखा यार सफेद तो हो रहा है और ये सफेद धार कहीं से चली आ रही है। तो थोड़ी दूर जाकर के देखा तो एक विशालकाय शरीर का महात्मा नर्मदा जी के तट के मतलब उसके मध्य में, जल धारा के मध्य में खड़े हैं। और देखा चारों तरफ उनके दुग्ध बह रहा है और वो जो महात्मा थे तेलंग स्वामी जी उस दुग्ध का पान कर रहे हैं। खाकी बाबा सरकार भी सिद्ध थे, उन्होंने सोचा भाई ये घटना क्या है। तो उन्होंने पता करने की कोशिश करी सिद्ध से। तो पता चला मां नर्मदा अपना दुग्ध पान करा रही थी। और ऐसे देखा तो भैया खाकी बाबा सरकार भी सिद्ध थे, उन्होंने कहा हम भी दुग्ध पान करेंगे नर्मदा जी का। पर जैसे ही जल में हाथ डाला दूध गायब हो गया, जल हो गया वापस से। तो ऐसी सिद्धि तेलंग स्वामी जी के भीतर मौजूद रही सदा। कई वर्षों तक वाराणसी में, लगभग 150 वर्ष तक वाराणसी में रहे थे बाबा। खूब चमत्कारों से भरा जीवन रहा है इनका। बाबा की सिद्धियां हर किसी पे झिलती भी नहीं थी, हैं? चूने की बाल्टी भर के पिए। एक सज्जन थे, एक शिष्य थे उमाचरण जी, बार बार इनसे शरण लेने के लिए आते तो भगा देते थे, पर वो भी पक्के थे। उन्होंने कहा शरण ग्रहण करनी है तो बाबा की करनी। रामकृष्ण परमहंस जी से भी इनका मिलन हुआ गंगा जी के किनारे। जब मिलने गए तो रामकृष्ण परमहंस जी ने देखा कि कोई चीज मुझे खींच रही है गंगा जी के किनारे, और जाकर के देखा तो वो तेलंग स्वामी जी थे। और जैसे ही रामकृष्ण परमहंस जी को गले लगाया, बड़ा विलक्षण घटना भैया, जब ये सुनते हैं ना, पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वहीं हम मौजूद रहे होंगे। तो जैसे ही उन्होंने गले लगाया तो भगवान शंकर का स्पर्श प्राप्त हुआ। भगवान महादेव का स्पर्श जैसा होता है वैसा रामकृष्ण परमहंस जी को महसूस हुआ। तो ये सचल महादेव थे। मैं बात बता रहा था, ये महात्मा
हमें संसार की असारता को पता बताते हैं कि भैया संसार असार है। कोई भी वस्तु हमारी नहीं, नजदीक से नजदीक शरीर से लेकर दूर से दूर ब्रह्मलोक तक कोई भी वस्तु हमारी नहीं है। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तो है अर्जुन, कि ब्रह्म लोक तक जाकर के वापस आना पड़ता है। हम भगवान के अंश हैं, संसार के नहीं, इसलिए संसार छूट जाता है। बड़ी मेहनत से कमाया हुआ धन छूट जाता है, बनाया हुआ मकान छूट जाता है, कितने ही पीओपी से डिजाइन बनवा सब छूट जाता है, कुटुंब परिवार छूट जाता है। कारण कि यह हमारी वस्तु नहीं है, यह हमारा देश नहीं है, यह परदेश है भैया। यह हमारा देश नहीं है, हमारा देश कहीं और है। भैया बताते हैं कौन सा देश है हमारा? नंदगांव बरसाना है, वो ब्रज प्रदेश हमारा देश है, हमारा निज देश खास। हमारा घर प्लॉट भी कटे हुए, घर बना हुआ बकायदा है, वो हमारा घर है, असली घर। जो भगवान का धाम है वही हमारा धाम है। हम उस धाम के हैं, यहाँ के नहीं हैं। यहाँ तो हम आए हैं सज्जनों, बस कुछ समय के लिए। आया हुआ आदमी कब तक रहेगा? जब तक किराया है, जब तक किराया है। जब तक धोकनी चल रही है तब तक यही शरीर है। धोकनी बंद, खत्म सिस्टम। भगवान अपने और सब कुछ पराया है। पराई वस्तु को हम अपने पास कब तक रखेंगे? और जो वस्तु हमारी है वो हमारे एकदम खास है और साथ है, एकदम हमारे खास हैं और हमारे साथ हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं जगह भगवान से हमारी दूरी नहीं है, कोई दूरी नहीं, एकदम निकट है हमारे, बस हमें उनका अनुभव नहीं हो रहा है। जिनको भगवत प्राप्ति उन्हें अनुभव हो गया है, उन्हें पता चल गया कि भगवान उनके बिल्कुल समीपस्थ हैं, एकदम निकट हैं, उस चीज की अनुभूति होने लगी है, इसलिए वो मस्त रहते हैं। अफगानिस्तान से एक संत आए थे, मैं कई बार ये घटना सुनाता हूं। और वे संत आए तो उज्जैन पहुंचे, भगवान की प्राप्ति की लालसा थी, शायद धुनी वाले बाबा जी उनका नाम था। तो जब पहुंचे तो इधर उज्जैन पहुंचे, उज्जैन में एक गुरुजी से उन्होंने दीक्षा ली। उन्होंने कहा कि मेरे को भगवान शंकर की प्राप्ति करनी है, भगवान शंकर का दर्शन करना। जब ऐसी बात बोली तो उन्होंने कहा भैया ये मंत्र है और चले जाओ नर्मदा जी के तट पर और भजन करो। जिसे भजन करना होता वो लग ही जाता है, जिसे भजन नहीं करना होता वो कुछ नहीं कर पाता है, जिसे नहीं करना होता वो पंचायती करता है। जैसे मैं करता हूँ कई बार, तुम भाई सत्संग में नहीं आ रहे हो, कीर्तन में नहीं आ रहे, क्या बात है, इसको कहते हैं पंचायती, बिना बात के। महाप्रभु कई बार मेरे को टोकते हैं इस बात के लिए, पंचायती के लिए। तो पंचायती नहीं करनी चाहिए, ऐसा मैं कह रहा हूं पर करता हूं। जिस दिन छूट जाएगी उस दिन बढ़िया हो जाएगा मामला। एक बार बोला भजन के लिए, भजन में लग गए, नर्मदा जी की परिक्रमा करने लगे। 13 साल में एक परिक्रमा पूरी होती है भैया, 13 साल में। तो लगभग 42 वर्ष के आसपास उन्होंने परिक्रमा करी। 42 वर्ष, सोचने की बात है, बिना नागा किए परिक्रमा निरंतर करते रहे और कोई उचाटी नहीं। जैसे हमारे हो जाते, मेरे हो जाते कई बार, मन उदास हो जाता है, भाई यार कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं, कुछ कर ही नहीं रहा, तो कैसे होगा? भगवान का चिंतन नहीं बन रहा, कर ही नहीं रहे तो होगा कहां से भगवान का चिंतन? भजन नहीं बन रहा, माला नहीं बन रही, सत्संग सुन ही नहीं रहा, तो कैसे आएगा? जबरदस्ती कोई थोड़ी कान में डाल जाएगा, है ना? मन उचाट हो जाता है। पर जिसकी लगन सच्ची है वो उचाट ही नहीं मानता, उस उचाटी से भी और दुगनी तेजी से बढ़ता है। कहता है उचाटी हो रही और तेजी से बढ़ना चाहिए, लगता है भजन में कहीं कमी है, कमी महसूस करना। हम निश्चिंत बैठे हैं,
व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। और यही व्यास जी कह रहे हैं कि वृंदावन साचो धन भैया, कनक कूट कोटिक लगी तजिए, भजिए कृष्ण कन्हैया। सोने के पहाड़ों को भी छोड़ देना भगवान श्री कृष्ण के भजन के लिए। आरत व्यास पुकारत जग में थोड़े लोग सुनैया, वृंदावन साचो धन भैया। कि थोड़े ही लोग हैं जो सुन पा रहे हैं मेरी सच्ची बात को, इनको सुन ही नहीं पा रहा। तो कहां थे हम? धुनी वाले बाबा जी 42 साल तक महाराज लगातार, और एक दिन परेशान हो गए, थोड़ा सा मन में खिन्नता आई, यार 42 साल हो गए परिक्रमा करते करते। दुख हुआ भीतर, और जैसे ही दुख हुआ तो अपने प्रहलाद जी बड़ा सुंदर पद गाते हैं कई बार, हरिराम बाबा जी का, कि मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहां जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहां जाकर, बड़ा बेचैन हूं मुझे देखो जरा कर, मुझे देखो जरा। महाराज जी कहते हैं दिन रात पंडित जी रोते रहते थे, ऐसे बोलते। ये पता इसी धुन में गाया था महाराज जी ने एक बार, तो उसमें आके दिन रात पंडित जी रोते रहते थे। रोना बड़ी अच्छी कला है। भगवान कहते हैं जो मेरा नाम लेकर के मेरे समीप नाचता है, गाता है, रोता है, उसने मेरे को खरीद लिया। हरि बोल महाराज तुझे भी आ गए, कीर्तन कर। श्री राम